वापसी पर स्वागत है। आज हम उन आदेशों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिनके खिलाफ भारतीय रेलवे के अनुशासनात्मक और अपील नियमों के तहत अपील की जा सकती है। विशेषज्ञ के साथ अपनी तैयारी प्रक्रिया शुरू करें। सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए इस व्यापक गाइड में रेलवे डेविल्स परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रहस्य जानें। वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील भारतीय रेलवे के अनुशासनात्मक एवं अपील नियमों के अंतर्गत होती है। रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित सभी या किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। 1. निलंबन का आदेश दिया गया या माना गया D&A नियमों के नियम 5 के तहत। 2. नियम 6 में निर्दिष्ट कोई भी दंड लगाने का आदेश, चाहे वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारी द्वारा लगाया गया हो। 3. मैं नियम 6 के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने को बढ़ा रहा हूं। 4. एक आदेश जो उसके वेतन, भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि लाभ, सेवा ग्रेच्युटी या सेवा की अन्य शर्तों को नियमों या समझौते द्वारा विनियमित करने से इनकार करता है या बदलता है, या B. उसके नुकसान के लिए व्याख्या करता है ऐसे किसी नियम या समझौते के प्रावधान। 5. एक आदेश एक बार पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर उसे समय वेतनमान में दक्षता बार पर रोकना। B. उच्च सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रहते हुए उसे दंड के अलावा निम्न सेवा, ग्रेड या पद पर वापस करना। C. यदि वह पेंशन योग्य रेलवे कर्मचारी है तो उसकी पेंशन कम करना या रोकना या नियमों के तहत उसे स्वीकार्य अधिकतम पेंशन देने से इनकार करना। D. PF में सरकारी योगदान और विशेष योगदान को कम करना या रोकना, या यदि वह गैर पेंशन योग्य रेलवे कर्मचारी है तो उसे स्वीकार्य ग्रेच्युटी। E. निलंबन की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे निलंबित माना जाता है या उसके किसी भी हिस्से के लिए उसे भुगतान किए जाने वाले निर्वाह और अन्य भत्ते का निर्धारण करना। च. उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण। I. निलंबन की अवधि के लिए या 2. सेवा से उसकी बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से उसकी बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए, या 6. यह निर्धारित करना कि उसके निलंबन की तारीख से या उसकी बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से उसकी बहाली की तारीख तक की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा या नहीं। इस संबंध में अभिव्यक्ति रेलवे कर्मचारी में वह व्यक्ति शामिल है जो रेलवे कर्मचारी नहीं रह गया है, और अभिव्यक्ति पेंशन में अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी और कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल है। अपीलीय प्राधिकारी एक रेलवे कर्मचारी जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो रेलवे कर्मचारी नहीं रह गया है, उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट किसी भी आदेश के खिलाफ अनुसूचियों में इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है या जहां ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अनुशासनात्मक और अपील नियम 1968 के नियम 19 में निर्धारित प्राधिकारी को निर्दिष्ट अपील पर विचार नियम 22 द्वारा शासित होता है। आरोप पत्र आरोप पत्र प्राथमिक दस्तावेज है जो अनुशासनात्मक जांच को गति प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए आरोप पत्र जारी करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस जांच के अलावा बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जाएगा जिसमें उसे सूचित किया गया हो, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और सुनवाई का उचित अवसर दिया गया। अनुशासनात्मक और अपील नियम 1968 में आरोप पत्र को आरोपों का लेख कहा गया है। DAR नियम 9(6) मांग करता है कि आरोप पत्र तब जारी किया जाए जब कोई जांच करने का प्रस्ताव हो, जब ऐसा महसूस हो प्रथम दृष्टया मामला बनता है
और इसे स्थापित करने के लिए जांच प्रस्तावित है। कारण बताएं। कारण बताओ नोटिस एक अनंतिम निर्णय है जो किसी कर्मचारी को तब दिया जाता है जब उस पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत किसी कर्मचारी पर वास्तव में जुर्माना लगाने से पहले प्रस्तावित जुर्माने का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। वास्तव में कारण बताओ तब जारी किया जाता है जब प्राधिकारी ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है और केवल राशि पर कर्मचारी की टिप्पणी चाहता है। जुर्माना और किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराए गए कर्मचारी को जारी किया जाना चाहिए और जिसके खिलाफ DAR के नियम 14 के संदर्भ में कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। भारतीय रेलवे प्रणाली के भीतर रेलवे विभागीय परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर हमारी गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, 1968 के अनुशासन और अपील नियमों में महारत हासिल करना आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा अपने रेलवे करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और अधिक अमूल्य टिप्स और ट्रिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार तक हम आपको तेजी से सफलता की राह पर चलते हुए देखेंगे। आनंदपूर्वक अध्ययन करते हुए।